जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवादी में। साथियों, आज हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 23 है और जो आज की क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं विधानसभा एवं विधान परिषद। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स में आपके पॉलिटी से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं और इस क्लास से अपने नोट्स भी बना लीजिए, ठीक है ना। जब आप नोट्स बना लेते हैं तो आपका रिवीजन करने के टाइम, जब आप रिवीजन करते हैं उस टाइम आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है, क्योंकि आपको इतनी मोटी बुक नहीं पढ़नी पड़ती है, इतनी बड़ी वीडियो नहीं देखनी पड़ती है। आप अपने नोट्स से, अपने बनाए हुए नोट्स से रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है साथी। तो आज हम लोग विधानसभा एवं विधान परिषद के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, विधानसभा और विधान परिषद क्या होता है। जिस तरह से आपका केंद्र में संसद होता है, उसी तरह से आपका राज्य में विधानमंडल होता है। संसद के अंदर आते हैं आपके राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर राज्य में आते हैं आपके विधानमंडल के अंतर्गत राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। समझ गए। जिस तरह से केंद्र में संसद काम करती है, उसी तरह से राज्य में विधानमंडल काम करता है। इतनी चीज आपको क्लियर हुई। तो विधानमंडल के अंतर्गत आएंगे आपके राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक। तो राज्य विधानमंडल हम लोग पढ़ेंगे। राज्य विधानमंडल का उल्लेख संविधान में कहाँ पर है। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो आपका राज्य विधानमंडल है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर, क्या इंग्लिश में कह देते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। राज्य विधानमंडल का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 1 से 68 से लेके 212 तक कहां पर आपको देखने को मिलेगा। भाग 6 हो जाएगा और जो आपका अनुच्छेद है 168 से लेकर 212 तक, ठीक। तो संविधान का अनुच्छेद 168 हो जाएगा, जिसमें आपका राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है कि अनुच्छेद 168 में आपका स्टेट लेजिस्लेचर होगा, जिसके 3 अंग होंगे। कितने अंग हैं आपके राज्य विधानमंडल के? कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। 3 अंग हैं। कौन कौन से 3 अंग हैं? जिस तरह से संसद में आपके राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरह विधानमंडल में आपके राज्यपाल होते हैं, लोकसभा के जैसे विधानसभा होती है, राज्यसभा के जैसे विधान परिषद होती है, ठीक। राज्यपाल को इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं, विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, ठीक। समझ गए आप। ये तो हो गया आपका राज्य विधानमंडल। अब हम लोग पढ़ेंगे कि विधान परिषद। देखो, विधानसभा तो आपके सभी राज्यों में होगी, विधानसभा सभी राज्यों में होती है, ये अनिवार्य है। लेकिन क्या विधान परिषद भी सभी राज्यों में होती है? नहीं, विधान परिषद जो है ये सभी राज्यों में नहीं होती है। विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? विधान परिषद जो है 6 राज्यों में है वर्तमान। और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि कौन, 4 ऑप्शंस दे दिएगा आपको, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं हुआ है। तो आपको वो 6 राज्य याद होने चाहिए, कौन कौन से राज्य में आपकी विधान परिषद होती है। तो याद करेंगे हम लोग एक ट्रिक से। ट्रिक क्या है आपकी? ट्रिक है यूके में BAT। क्या समझे? यूके में बात, समझे? यूके में बात, ये है ट्रिक आपकी विधान परिषद के किन किन राज्यों में विधान परिषद है वो याद करने की। तो यू से बन जाएगा आपका उत्तर प्रदेश और के से बन जाएगा आपका कर्नाटक। के से क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा।
एम से आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, एम से आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, बी से आपका बिहार हो जाएगा, ए से आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और टी से आपका जो हो जाएगा तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक, तो ये 6 राज्य हैं जिनमें वर्तमान में विधान परिषद है। समझ गए आप लोग? ये ट्रिक याद कर लेंगे, यूके में बात, और ये 6 राज्य हैं जिनमें वर्तमान में विधान परिषद है। अब बात ये आती है, क्या विधान परिषद को कभी समाप्त भी किया जा सकता है? क्या विधान परिषद हमेशा के लिए रहती है या फिर इसे कभी समाप्त भी किया जा सकता है? तो बिल्कुल विधान परिषद को समाप्त किया जाता है। ये आर्टिकल है आपका 169। कौन सा आर्टिकल है आपका? अनुच्छेद है 169, जिसमें ये बताया गया है कि संसद को किसे अधिकार है? विधान परिषद को भंग करने का या फिर गठन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन या उन्मूलन मतलब होता है समाप्त, ठीक, कर सकती है। संसद के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है और विधान परिषद को समाप्त कर सकती है, आर्टिकल 169 के आधार पर, आर्टिकल 169 के तहत। ठीक, तो ये चीजें आपको याद हो गई। विधान परिषद, विधानमंडल संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है? भाग आपका 6 हो जाएगा, अनुच्छेद 168 से 212 तक हो जाएगा। विधानमंडल किस आर्टिकल में है कि राज्य में विधानमंडल होगा? ये है आपका 168 आर्टिकल। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य हैं? यूके में बात। विधान परिषद को गठन या फिर भंग करने की शक्ति किसके पास है? आर्टिकल 169 में संसद के पास यह अधिकार है कि आपके विधान परिषद का गठन या फिर उन्मूलन कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीजें आप समझ गए हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग आगे पढ़ेंगे विधानमंडल से, विधानसभा से, इनको आप नोट। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए विधानसभा। अब हम लोग विधानसभा से पढ़ेंगे कि विधानसभा का गठन कब हुआ, विधानसभा किन किन केंद्र शासित प्रदेशों में है, किन राज्यों में है, वो सब कुछ अब हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग पहले अच्छे से हेडिंग डालेंगे विधानसभा। अब देखो, विधानसभा पिछले हमने भी पढ़ा है अभी कि विधानसभा का गठन प्रत्येक राज्य में होगा। विधानसभा जो होगी प्रत्येक राज्य में होगी, और जो विधान परिषद है वो 6 राज्यों में है। ये अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखो, सभी राज्यों में गठन, विधानसभा का क्या है? सभी राज्यों में गठन होगा, सभी राज्यों में आपकी विधानसभा होगी। ठीक, अगर बात करें हम लोग यूनियन टेरिटरीज की, यूटीज की, कि किन किन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, तो आपके दिल्ली में है, पुदुचेरी में है और जम्मू कश्मीर में है। 3 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा है। दिल्ली में विधानसभा की सीटें हैं 70, पुदुचेरी में 30 सीटें हैं और जम्मू कश्मीर में 90 सीटें हैं। ठीक, आगे बात करें हम लोग विधानसभा के और अन्य क्या क्या नाम है, विधानसभा को और किस नाम से जानते हैं? तो एक आपका निम्न सदन के नाम से जानते हैं, प्रिय सदन के नाम से जानते हैं, और इसे लोक सदन भी कहा जाता है। 3 नाम है। तो वो ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको बोर्ड पे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसा स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर ऐसा लिखा लिखाया क्लास को स्किप कर करके लिख लिया और बस रख लिया। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लिखा हुआ लिख लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो आपको एक्स्ट्रा चीजें बताई जा रही हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं, आप उनको भी समझिए। जब आप चीजों को अच्छे से समझ के पढ़ेंगे तो चीजें आपके दिमाग में ज्यादा दिनों तक स्टोर रहेंगी। ठीक है, तो आप लिखने के साथ साथ चीजों को समझने की भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है,
तो विधानसभा के ये अन्य नाम हैं। इसके बाद विधानसभा का गठन या संरचना किस आधार पर होगा, ये बात किस आर्टिकल में कही गई है कि विधानसभा का जो गठन होगा या विधानसभा की जो संरचना होगी वो किस आधार पर होगी। तो ये अनुच्छेद है आपका 170। अनुच्छेद 170 में ये कहा गया है कि जो आपकी विधानसभा है, विधानसभा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाएगी। कैसे चुनी जाएगी? प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा का चुनाव होगा और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा चुनी जाएगी और जो इसका क्षेत्र होगा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होगा। समझ रहे हैं? ठीक। अब अधिकतम सीट, विधानसभा में कितनी अधिकतम सीटें हो सकती हैं? चलो बता दो आप लोग कि विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है। तो विधानसभा में आपकी अधिकतम जो सीटों की संख्या है कितनी है? 500। किसी भी राज्य में 500 अधिकतम सीट होनी चाहिए विधानसभा का गठन करने के लिए, मतलब 500 से ज्यादा नहीं हो सकती हैं। और कम से कम जो आपकी सीटें होनी चाहिए 60। अगर 60 सीटें नहीं हैं तो उस राज्य में विधानसभा का गठन नहीं होगा। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनमें आपकी 60 सीटों से भी कम संख्या है विधानसभा में। तो फिर कैसे? संविधान के अनुसार तो आपके 60 सीटों से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ राज्य ये आपके अपवाद में हैं। जैसे सिक्किम में कितनी सीटें हैं? सिक्किम में आपकी 32 सीटें हैं। मिजोरम में कितनी हैं? 40 हैं। गोवा में भी 40 हैं और पुदुचेरी में 30 हैं। तो ये सीटें तो इसका पालन नहीं कर रही हैं। संविधान के अकॉर्डिंग तो कम से कम 60 सीटें होनी चाहिए और इनमें 32 है, 40 है, 30 है। ये कैसे? तो ये विशेष राज्य हैं, ये अपवाद हैं, इनमें 60 सीटें नहीं है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कई बार आपसे क्वेश्चंस पूछ लेता है कि किन किन राज्यों में, जैसे क्वेश्चन आपको दे देगा मिजोरम में विधानसभा की कितनी सीटें हैं और आपने याद कर रखा है ये कि 60 सीटों से कम नहीं होती हैं विधानसभा में, तो आप 40 वाला तो आप टिक ही नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि आपको पता है कि 60 सीटों से कम नहीं होती हैं। इसलिए आपको ये चीजें याद करनी है। तो फिर वहां पर आप 60 के ऊपर जो दिए होंगे ऑप्शन उनमें टिक करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए आपको ये चीजें याद रखनी है। सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40 है, गोवा में 40 है और पुदुचेरी में 30 सीटें हैं। ये स्टेट आपके अपवाद में आते हैं, ठीक। अब आगे देखो, आगे सबसे बड़ी विधानसभा किस राज्य की है? यहाँ पे हम लोग राज्यों की बात करेंगे। राज्य लिख लेंगे आप लोग, राज्य। राज्यों की बात हो रही है, ठीक है। सबसे बड़ी विधानसभा किस राज्य की है? तो आप सभी को पता है, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, सबसे ज्यादा सीटें कहां से आती हैं आपकी? उत्तर प्रदेश से। कहां से? उत्तर प्रदेश से। यूपी है आपका कितनी सीटों के साथ? 403 सीटों के साथ। सबसे बड़ी विधानसभा किस राज्य की है? तो आपके उत्तर प्रदेश की है। कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं विधानसभा की उत्तर प्रदेश में, ठीक। सबसे छोटी विधानसभा किस राज्य की है? सबसे छोटी विधानसभा हम लोगों ने इधर ही देख लिया, अब तो आप नकल कर लोगे, है ना। सबसे छोटी विधानसभा किस राज्य की है? तो वो है आपकी सिक्किम की। किसकी? सिक्किम की। और सिक्किम में कितनी सीटें हैं? जल्दी से देख के बता दो। सिक्किम में जो आपकी सीटें हैं 32। कितनी? 32। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज याद रखेंगे, यहाँ 32 है, यहाँ पर 30 है। ये पुदुचेरी 30 है, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश है। अगर क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाए कि सबसे कम विधानसभा की सीटें किस राज्य या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऑब्लिक करके दिया हो तब आप ऑप्शन पुदुचेरी लगाएंगे। अगर सिर्फ राज्य दिया हो तो ऑप्शन आप सिक्किम लगाएंगे। और अगर सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश दिया हो
क्वेश्चन में तो आप पुदुचेरी लगाएंगे। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे, ठीक। तो ये तो हो गई आपकी राज्यों की। इसके बाद ये है आपकी यूटीज की। किसकी? यूटीज, यानी कि यूनियन टेरिटरी स्टेट, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। तो सबसे बड़ी विधानसभा किस यूटीज की है? तो आपने यहां पर देख रखा है किसकी है, देखो 3 में से किसकी है? तो ये है आपकी जम्मू एंड कश्मीर की। किसकी? J&K। कितनी सीटें हैं? 90। और सबसे छोटी किस राज्य की है? तो सबसे छोटी केंद्र शासित प्रदेश की है, तो ये आपने यहां पर देख लिया है पुदुचेरी की। पुदुचेरी की कितनी सीटें हैं? 30, ठीक। ये सब आपको क्लियर हो गया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। इसके बाद ये आपके नोट्स बनाकर लिख लीजिए सीटें। कई बार आपसे ये जो मैच वाला क्वेश्चंस आता है ना कि इधर से इधर मैच करो, किस राज्य की कितनी सीटें हैं, उसमें दे देता है, या फिर आपको दे देगा विधानसभा की सीटों के आधार पर राज्यों को क्रम में लगाइए। तो ये आप भी एक बार देख लेंगे, इनको भी आप लोग याद कर लेंगे कि सबसे ज्यादा जो आपके उत्तर प्रदेश में है 403 सीटें, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल आता है 294 के साथ, उसके बाद आपका महाराष्ट्र आता है 288 के बाद, उसके बाद आपका बिहार आ जाएगा 243 के बाद, बिहार के बाद तमिलनाडु आ जाएगा, तमिलनाडु के बाद कर्नाटक आ जाएगा 224 के साथ। ये आंकड़े भी आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन इनसे भी बनता है, आपको मैच करने के लिए दे देगा या फिर आपको क्रम के अनुसार लगाने के लिए दे देगा कि विधानसभा की सीटों के आधार पर इन राज्यों को क्रम से लगाइए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे, इनको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप लोग हेडिंग डालेंगे विधानसभा में सदस्यों का निर्वाचन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि विधानसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, किस आधार पर निर्वाचन होता है विधानसभा के सदस्यों का, वो आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए विधानसभा में सदस्यों का निर्वाचन। तो देखिए ये जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष होता है या फिर अप्रत्यक्ष होता है। जो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है ये प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है इनका चुनाव, ठीक। और ये चुनाव कौन करवाता है? विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करवाता है? तो ये करवाता है आपका निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ये चुनाव करवाया जाता है, ठीक। पहला पॉइंट प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, दूसरा पॉइंट निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है, तीसरा क्या है आपका चुनाव क्षेत्र का नाम। चुनाव क्षेत्र का नाम कैसे निर्धारित किया जाता है? जैसे आपके विधानसभा क्षेत्र होते हैं ना कि ये जैसे हमारे इटावा में है, ये जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र है, ये आपका इदल विधानसभा क्षेत्र है, ऐसे आपके यहाँ भी होते होंगे। तो ये कैसे निर्धारित किए जाते हैं? ये किए जाते हैं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में। कैसे? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है चुनाव क्षेत्र का नाम, ठीक। अगला आपका कि ये जो सीटों का बंटवारा होता है, जो विधानसभा की सीटों का बंटवारा होता है वो कैसे होता है, वो किस आधार पे होता है? तो ये है आपका अनुच्छेद 170 का खंड 2। अनुच्छेद 170 खंड 2 में बताया गया है जो राज्यों में सीटों का बंटवारा होगा, राज्यों में जो सीटों का बंटवारा होगा वो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होगा। कैसे होगा? जो उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात होगा उसके आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाएगा राज्यों में, ठीक। अब देखो इसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। जो विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। देखो भाई, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक एक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है। जैसे आप लोगों को पढ़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है ना, वैसे मुझे भी क्लास लेने के लिए आप लोगों के मोटिवेशन की जरूरत होती है। जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक और शेयर करते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। तो इसलिए आप क्लास को लाइक और शेयर कर दिया करें, है ना।
अब देखो योग्यताएं क्या होनी चाहिए। पहली योग्यता तो ये है, सबसे पहला नंबर, भारत का नागरिक हो। क्या? भारत का नागरिक हो। ठीक। उसके बाद दूसरा, 25 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो, कि आयु पूरी कर चुका हो। इसके बाद वही, लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, ये भी आप लोग लिख लेंगे। ठीक। आगे है विधानसभा में सीटों का आरक्षण। जो आप लोगों ने विधानसभा में एससी और एसटी का सीटों का आरक्षण पढ़ा है, वो किस अनुच्छेद में है और किस आधार पर है, कितने सालों के लिए है, वो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, जो विधानसभा में सीटों का आरक्षण है, अनुच्छेद है आपका 332। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 332 में एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का बंटवारा है। ठीक है, वही आपका दिया गया है, एससी और एसटी की सीटों का बंटवारा अनुच्छेद 332 में। ठीक। पहले जो ये आरक्षण होता था, पहले आरक्षण 10 वर्षों के लिए था। जब ये आरक्षण आया था आपका, पहले ये 10 वर्षों के लिए था, लेकिन फिर इसे 10-10 वर्ष करके बढ़ाया गया आगे। 10 वर्ष पहले था, फिर इसको 10-10 वर्ष करके आगे बढ़ाया गया, और फिर इसी आरक्षण को 95वें संविधान संशोधन द्वारा 2020 तक बढ़ा दिया गया। 95वां संविधान संशोधन हुआ आपका कब? 2009 में, और इस आरक्षण को 2020 तक बढ़ा दिया गया। 95वें संविधान संशोधन द्वारा 2009 में जो हुआ था, उससे इस आरक्षण को 2020 तक बढ़ाया गया। इसके बाद आपका 104वां संविधान संशोधन हुआ। ये कब हुआ? ये हुआ 2019 में, जिससे इस आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। अब जो एससी और एसटी की सीटों का रिजर्वेशन है विधानसभा में, ये 2030 तक बढ़ चुका है। फिर उसके बाद फिर बढ़ाया जाएगा 10 वर्षों की, 10-10 सालों के लिए आरक्षण बढ़ाया जाता है। ठीक। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, इनको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और रह गया है। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग डाल लेंगे विधानसभा का कार्यकाल। जो विधानसभा का कार्यकाल होता है वो कितना होता है? क्या विधानसभा को कार्यकाल से पहले भी भंग किया जा सकता है, या फिर विधानसभा के कार्यकाल को आपातकाल के समय पर कुछ समय के लिए बढ़ाया भी जा सकता है? ये सारी चीजें अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो विधानसभा का जो कार्यकाल है अनुच्छेद 172 में है। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा आपका? अनुच्छेद हो जाएगा 172 में। और जो विधानसभा का कार्यकाल है, विधानसभा की पहली बैठक से लेकर 5 साल तक कितना होता है? जो विधानसभा का कार्यकाल होता है, ये पहली बैठक से लेकर 5 साल तक होता है। अब आप पूछेंगे कि क्या इस कार्यकाल को 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है विधानसभा को? तो बिल्कुल। देखो, विधानसभा को कार्यकाल से पूर्व भी सीएम की सलाह पर राज्यपाल द्वारा भंग किया जा सकता है। किसकी? सीएम की सलाह पर कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल। विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी यदि ऐसी कुछ समस्या आती है कि इसको भंग किया जाना चाहिए, तो सीएम की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक। अब बात आएगी कि आपातकाल में क्या इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल। आपातकाल में संसद द्वारा कानून बनाकर
विधानसभा के कार्यकाल को आपातकाल में संसद द्वारा एक कानून बनाया जाएगा, जिसके आधार पर विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने 6 माह तक, एक बार में 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 6 माह तक के लिए बढ़ा दिया, अगर फिर भी आपातकाल की स्थिति है तो उसके बाद फिर 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो विधानसभा के कार्यकाल को टाइम पूरा होने से पहले भंग भी किया जा सकता है और आपातकाल की स्थिति में इसे 5 साल से अधिक बढ़ाया भी जा सकता है। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। ठीक, आगे अब हम लोग बात करें विधानसभा की जो सीटें हैं, जो राज्यों में सीटें हैं, जैसे आपके उत्तर प्रदेश में 403 सीट है ना, दिल्ली में 70 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में 90 सीटें हैं। ये जो सीटें हैं कब तक ऐसी ही रहेंगी? क्या ये सीटें हमेशा इतनी ही रहेंगी या फिर इनकी कोई समय है कि इस समय तक इतनी सीटें रहेंगी? तो बिल्कुल इनका एक समय है, तो आप वही चीज नोट कर लेंगे। कब? एक आपका संविधान संशोधन हुआ था 84वां, कौन सा? 84वां संविधान संशोधन होता है आपका संविधान संशोधन। 84वां संविधान संशोधन हुआ आपका 2001 में, जिसमें ये जो है आपकी सीटें हैं, राज्य विधानसभा की सीटों को सभा की सीटों को 2026 तक, कब तक? 2026 तक निश्चित कर दिया गया, ठीक, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। क्या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य विधानसभा की सीटें हैं जो 2026 तक निश्चित रहने वाली हैं, ये किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ, तो आप बता देंगे 84वां संविधान संशोधन हुआ 2001 में। ठीक, समझ गए? तो आज की क्लास में हम लोगों ने राज्य विधानसभा पढ़ लिया है। आपको क्लास कैसी लगी है और ये टॉपिक आपको कितना समझ में आया है, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विधान परिषद के बारे में। यदि क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने वर्दी का जो आपने सपना देखा है उसको पूरा कीजिए। ठीक है, जब आप लगातार क्लासेस देखेंगे, चैनल से जुड़ जाएंगे और सारी क्लासों के नोट्स आपको जरूर बनाने हैं। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। यदि आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो वही आपको करना है, अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं और प्रैक्टिस करनी है, बस सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।